हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप यू डूइंग वेल। तो मैं जा रही थी बुआ जी के यहाँ। बुआ जी ने अपना घर रिनोवेट कराया है, तो उन्होंने पूजा रखी है, तो उन्होंने सबको इनवाइट किया था। तो बस हम लोग कर रहे थे कैब का वेट। कैब जैसे ही आएगी तो फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। और आप लोग के वहाँ ठंड कैसी है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस हमारी कैब आ चुकी थी और मैं कैब में बैठ गई थी। मोटा वाला मफलर ले लिया था मैंने, बहुत ठंड लग रही थी। और बस देखते देखते हम पहुंच गए बुआ जी के घर। ये बुआ जी के घर के पास का एरिया है। तो बस घर पहुंच गए थे हम लोग। 9 बज गया था क्योंकि ये ऑफिस से आए थे, उसके बाद हम लोग निकले थे। तो 9 बज गया था हम लोग को पहुंचते पहुंचते। और दिल्ली का ट्रैफिक तो है ही, वीकेंड था, सैटरडे था, तो और भी ट्रैफिक मिला। तो बस हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ बुआ जी बहुत बिजी थी क्योंकि उन्होंने पूजा रखवाई थी। आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन उन्होंने कर ली थी। क्या बनना है, भोग वोग सब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उसकी भी प्रिपरेशन उन्होंने कर ली थी। और उन्होंने खुद ही भोग बनाया था, या मैं इनसे कुछ बात करने के लिए आई थी। और बस बुआ जी कह रही थी कि 9 बज गया, 9:30 बज गया, सब फटाफट से खाना खा लो। उन्होंने मटर कीमा और मालाबार पराठा बनाया था। इतना टेस्टी बनाया था। बुआ जी का हाथ का खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो। और कस्टर्ड भी था साथ में, तो हम लोग ने सब अच्छे से खाया। थोड़ी बहुत बातें बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल पे बैठ के, जब इस तरीके से होता है ना डिनर के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बस फिर सोने की तैयारी, क्योंकि कल सुबह से काम था, पूजा की तैयारी थी, सब कुछ था। तो फटाफट सब खा पी के सो गए थे। नेक्स्ट डे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने साड़ी पहनी थी। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने साड़ी पहना है और क्रीम और लिप बाम, बस इतना ही लगाया था। शैम्पू की थी तो मैंने बाल को खुला रखा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ मम्मी है, मम्मी भी रेडी हो गई थी, कुछ मुझसे बोल रही थी, फिर कह रही थी क्या करें। मैंने कहा ब्लॉग बना रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ। क्या आंटी हैं वो अपना काम में लगी थी, क्योंकि 12 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। बुआ जी भगवान का भोग बना रही थी जो उनको चढ़ाना था। और यहाँ ये थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को उसी रात एक वेडिंग रिसेप्शन में, पार्टी में भी जाना था। सबका इन्विटेशन था। तो बस यहाँ बुआ जी बहुत बिज़ी, सब कुछ खुद ही कर रही थी, कुछ भी नहीं। यहाँ बस मैं चाय ले रही थी। यहाँ मम्मी पापा का उस दिन एनिवर्सरी था, तो छोटा सा गिफ्ट मैंने और अर्पित की तरफ से था, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही हम लोग ने दी थी, जो ज़रूरत होता है। मुझे यूज़फुल चीज़ें गिफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसी चीज़ें गिफ्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है कि जो बस आप शो की तरह रखो। मुझे लगता है कि जिसको जो ज़रूरत होता है आप उनको वो गिफ्ट करो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ मम्मी इमोशनल हो गई थी थोड़ा सा, कि मैंने उनको सैंडविच बिकर बोल रही थी लेना है, तो मैंने हम दोनों ने मिलकर उनको वो गिफ्ट दिया। तो थोड़ा सा इमोशन हो गई कि तुम लोग ने याद करके दिया मुझे, मतलब थोड़ी सी देखी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। या हस्बैंड और पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो हमारा फास्ट था, पर पापा मेडिसिन लेते हैं और उनको हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते। और मेरे हस्बैंड भी खाली पेट नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ मैं भगवान जी के लिए पूड़ियाँ बेल रही थी। जो कुछ भगवान को निवेदन होगा वो बुआ जी ने बोला तुम बेल दो, तो वो मैं कर रही थी और बुआ उधर खाना बना रही थी। मैंने उनको दे दिया था, फिर उन्होंने फ्राई कर लिया था पूड़ियाँ। तो इसी तरीके से सारा चीज़ चल रहा था। हम लोग को रिसेप्शन में जाना था। मेरी सिस्टर इन लोग प्रियंका, उसके भाई की रिसेप्शन पार्टी थी उसमें शाम को। और यहाँ सब जो आएंगे सबके लिए खाना वगैरह बन रहा था। यहाँ हेल्पर दीदी फटाफट सब चीज़ें कर रही थी। यहाँ बुआ जी भी देखिए लगी हुई हैं कामों में, और वो किसी को कुछ करने भी नहीं देती कि लोग आएँ, मतलब ना किसी को। और यहाँ मैं प्रसाद बनाने जा रही थी नारायण भगवान का। इसमें बात बात कुछ नहीं करते, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और पंडित जी बस आए गए थे, अब वो सब कुछ तैयार कर रहे थे और सारी चीज़ें सब कुछ रेडी हो गया था बैठने के लिए पूजा में। जो जमीन में नहीं बैठ सकता है उनके लिए चेयर, जो बैठ सकते हैं उनके लिए गद्दे। बस अब धीरे सब कुछ स्टार्ट हो गया था। पूजा भी बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ वो मुझे जो कुछ कह रहे थे मैं उन्हें ला ला के दे रही थी पंडित जी को। यहाँ पूजा भी स्टार्ट हो गई थी और इतनी अच्छी पूजा हुई और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना पूजा में से। यहाँ राधा कृष्ण की जो फ़ोटो थी इतनी सुंदर कि मतलब मन कर रहा था उनको देखते ही रहें। और पूजा में शंख हमारा कंपलसरी है, बजता ही बजता है, तो मैं वो काम कर रही थी और बस पूजा चल रही थी। और थोड़ी बहुत क्लिप्स जो ली है बीच बीच में मेरे हस्बैंड ने, तो बस यही। यहाँ फिर उसके बाद पूजा के बाद हवन भी बहुत अच्छे से हुआ, सबने अच्छे से आहुति दी, सब कुछ हुआ। और उसके बाद पूजा वूजा अच्छे से होने के बाद बुआ जी ने जो भी खाना बनाया था, फिर धीरे धीरे सबको खाना खिलाया गया, क्योंकि ऑलरेडी 2 ढाई बज गए थे।
पूजा ख़त्म होते होते फिर भगवान को भी भोग चढ़ चुका था। उसके बाद सब को खाना खिलाया गया, पंडित जी को सब कुछ बुआ जी ने खुद बनाया था जो भी भोग में था। और यहाँ सब कोई खाना खा रहे हैं, लोग आए थे जो भी। और बहुत ही अच्छा खाना बना था। बुआ जी ने जो भी बनाया था, फ्राइड राइस, चटनी, मटर पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी। और फिर मैं रेडी होके चली गई थी पार्लर। ये मेरी कज़िन भाभी का पार्लर है, तो वहीं से मैंने मेकअप कराया था और फिर मैं रिसेप्शन पार्टी में रेडी होके गई थी। तो कैसी लग रही हो मुझे बताइएगा। ये मेरे हस्बैंड का लुक है, यहाँ मम्मी का लुक है, और ये पापा हैं। उधर बुआ जी ने भी सिंपल साड़ी पहनी थी, बुआ जी का लुक है। और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चल रहा था, ये बुआ जी के बेटे हैं। और फ़ोटो सेशन चल के फिर हम लोग बस निकले थे रिसेप्शन पार्टी के लिए। सब कोई साथ में निकल गए थे। बहुत अच्छा लगा कि जब आप किसी पार्टी में फैमिली के साथ जाओ पूरी, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रिसेप्शन गाना वाना चल रहा था, तो मैंने नहीं रखा कि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैंने नहीं रखा था। और अच्छा सब बहुत अच्छा। यहाँ पापा मम्मी थोड़ा सा डांस कर रहे थे, स्पेशल फील कराने के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट कराया था प्रियंका ने कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा सा पापा मम्मी डांस कर रहे थे। मैंने सॉन्ग वॉन्ग नहीं रखा ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ गया। अगेन फिर से जो यूट्यूबर है उनको पता होगा, जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो वही थोड़ी सी क्लिप्स मैंने रखी है। मम्मी पापा की ऐसे फॉरएवर उनका एनिवर्सरी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, खाना भी बहुत अच्छा था, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। तो मैं खाने की क्लिप्स नहीं ले पाई थी कुछ भी। मैंने जो खाया था मटन बिरयानी खाई थी मैंने, और जलेबी, गाजर का हलवा, जो भी मैंने खाया था बहुत टेस्टी था। इवन सबने जो जो खाया सब बोल रहे थे खाना बहुत अच्छा था। ऑफिसर्स ऑफिसर्स का जो गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे रिसेप्शन था, तो वहीं पे हम लोग गए थे। और ठंड भी बहुत थी, तब तो मैंने कुछ नहीं पहना था, स्वेटर मैंने ऐसे फ्रॉक सूट टाइप का कुछ पहना था। लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। अब तो इतना ठंड बढ़ गया है ना दिल्ली में, आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। और जो वहाँ का डेकोरेशन था, खाना वाना, थोड़े से बताशे खाए थे मम्मी बुआ हमने मिलके। और यहाँ पे इन तीनों का डांस चल रहा था। वो है मेरे ब्रदर इन लॉ का बेस्ट फ्रेंड। मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ को आप लोग जानते हो, वो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेस्ट फ्रेंड है। इवन मेरे हस्बैंड से भी उसकी बहुत पटती है, तो एक बहुत टाइम से फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो इसीलिए सब अच्छे, वही मैं थोड़ा सी क्लिप कैप्चर की कि लोग किस तरीके से डांस कर रहे थे। आप देखिए, मैं शॉर्ट वीडियो में इनका गाना ज़रूर लगाऊंगी, किस गाने पे ये लोग डांस कर रहे थे, फिर आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो सब बहुत मस्तियों की झूम रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी, जितना हो सके पॉसिबल, बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी, छोटी चीज़ें बनाई थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इसी तरीके से खूब सारा सपोर्ट करिएगा। तो सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और 10 बजे तक लास्ट होता है, फिर भी लोग कह रहे थे बजा दो, क्योंकि रूल है यहाँ का दिल्ली में 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाएगा। फिर वहाँ आंटी से मिलना विलना सब निकल रहे थे, फिर कैब बुक की, हम लोग निकल गए घर के लिए। ऑलरेडी 1 बज चुका था हमारा, जल्दी जल्दी घर पहुँचे। बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।